नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट खबरें रन डाउन आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद असल खबरों पर आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन हाथ कर गया, वो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या हाथ किया ये भी बताएंगे। सदर मुमलिकत को एक नया तमगा मिल गया, इस पर भी बात करेंगे। मीडिया पर पाबंदियाँ, कदगन, जिम्मेदार कौन, ये भी आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस ने क्या कहा ये भी बताएंगे। और बेगमात के हाथ में एक टूल आ गया, वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद दो अहम खबरें हैं, बल्कि तीन अहम खबरें हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू की, इमरान खान के बारे में उन्होंने क्या कहा, बल्ले के हवाले से उन्होंने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। और दो बड़ी खबरें हैं, एक जुड़ी है इमरान खान से, बल्कि दूसरी भी उन्हीं से जुड़ी है। बुनियादी तौर पर वो सदर मुमलिकत से मुतालिक है। नाज़रीन, अब आते हैं खबरों की जानिब। बुनियादी खबर तो वही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लैंडमार्क डिसीजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त मदाखलत नहीं की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़े तौर पर यह कहा कि पिछले कई सालों से आइन की खिलाफ वर्जी के मामला आ रहे हैं, हमारे पास ये इख्तियार नहीं था कि हम बराह रास्त कोई फैसला करते, और हमने गुरेज किया जानबूझकर कि हम अब मदाखलत हम ना करें। उन्होंने कहा कि हमने सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सहूलत कारी किया ताकि इलेक्शन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हम ये इलेक्शन कराना चाहते थे और हम ये नहीं चाहते थे कि हम इसको इम्पोज करें, ये हमें हमारा अदालत का कोई इख्तियार नहीं है, ये आइन ये कहता है, और आइन की स्पिरिट ये है, आइन की स्कीम ये है कि आवाम को इलेक्शन से दूर नहीं रखा जा सकता। और तमाम लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आइन पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। एक तो उन्होंने ये कहा, फिर साथ उन्होंने ये भी कहा, जब ये शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने लेटर पेश किया इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेश किया। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर तो सदर मुमलिकत के दस्तखत ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो अलग से उनका लेटर है, वो भी आ जाएगा। वक्फा किया गया, फिर वक्फे के बाद वो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो बहुत देर हो गई। खैर, अटॉर्नी जनरल ने कुछ देर में वो लेटर पेश कर दिया, सदर के दस्तखत उन्होंने देखे और उसको निपटा दिया। जिस बात को मैंने और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, सब खुश हैं, तो हम क्यों बीच में रुकावट बने। उन्होंने एक आध चीज़ सरफ नज़र भी की, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया उसमें उन्होंने ये कहा कि जब सदर ने असम्बली तोड़ी, वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, दोनों का ये इख्तियार ही नहीं था, और सदर ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका था ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब वो फैसला आया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस दिया, जब असम्बली तोड़ी गई थी। उस सुओ मोटो नोटिस में एक जज साहब ने ये लिखा कि पार्लिमान जो है सदर मुमलिकत के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करे। इस पर हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था, लेकिन पार्लिमान ने रेस्ट्रेंट किया। पार्लिमान का ये जब जब लोगों से बात की तो सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ इस हद तक आगे नहीं जाया करती कि मुस्तकबिल के ताल्लुकात में सियासत की गुंजाइश ही ना रहे, एक साथ बैठने की गुंजाइश ना रहे। लेकिन सदर मुमलिकत का मामला तकनीकी था, और पार्लिमान में सदर के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनकी इम्पीचमेंट हो सकती थी इन रिमार्क्स पर अदालत के। लेकिन इम्पीचमेंट का तरीकाकार यह है कि आपको पूरी पार्लिमान की सेनेट और कौमी असम्बली मिलाकर, इलेक्टोरल कॉलेज में तो चारों सूबाई असम्बलियाँ भी हैं, लेकिन इम्पीचमेंट कॉलेज जो है वो ऐवान बाला यानी सेनेट और फिर कौमी असम्बली मिलाकर बनता है। सेनेट और कौमी असम्बली का जो है वो 50% जो है वो देता है इम्पीचमेंट नोटिस, और वो उसके साथ एक चार्जशीट देना होती है जिसको पहले वकला साबित करते हैं। जब वो साबित हो जाती है तो फिर उसके बाद इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, और 2/3 चाहिए होता है उसके लिए, इम्पीचमेंट के लिए। वो नहीं था असम्बली के पास, क्योंकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत तो गो के ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो पीटीआई के लोग थे वो इस्तीफ़े दे गए थे, और कुछ लोगों ने पीटीआई से बगावत की थी, और हुकूमत के पास जो है वो कोई 220 या 218 लोग थे। उसके लिए जितने लोग चाहिए थे, और फिर सेनेट पे थे कोई 50-52, लेकिन जो लोग जितने वोट चाहिए थे वो नहीं थे, तो इसलिए वो नहीं हो सकी थी इम्पीचमेंट उस वक्त। लेकिन अदालत ने ये कहा कि ये
ऐसा नहीं हो सकता कि सदर अपनी मर्जी से, अपनी विल से असम्बलियाँ तोड़ दे, वज़ीर आज़म अपनी विल से असम्बलियाँ तोड़ दे। जो वो एक्शन था उसको गैर कानूनी करार दिया गया था, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। और आज भी जो जजेस थे उनके रिमार्क्स में ये कहा गया कि जब ये असम्बलियाँ तोड़कर सदर मुमलिकत आइन से गद्दारी के मुर्तकब हुए। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और ये सदर को के लिए, जो मैंने इब्तिदा में कहा था कि सदर को तमगा मिल गया, ये इसी जानिब इशारा था। सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ बहुत एक्शन हो सकता था, अब भी हो सकता है इलेक्शन के बाद। उनकी पोस्ट रिटायरमेंट, यानी जब वो उनकी मुद्दत तो ख़त्म हो चुकी है, नए सदर के इंतखाब तक वो सदर हैं, लेकिन अगर नई पार्लियामान चाहे तो वो सदर का मवाख़ज़ा कर सकती है। ये आप, और शायद सदर का मवाख़ज़ा किया जाए, ताकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ साथ एक डायरेक्शन ये भी पास की है कि पार्लियामान है जो है वो, और जस्टिस एक साबिक जज हैं मियाँ ताहिर आलमज़ेब, उनका हवाला दिया गया है कि उन्होंने पार्लियामान से ये कहा था कि वो आइन तोड़ने का रास्ता रोके। आइन तोड़ने का रास्ता उसी तरह रोका जा सकता है जब पोस्ट रिटायरमेंट सदर की इम्पीचमेंट हो जाए, या जिन लोगों ने आइन तोड़ा वो अब अगर नहीं भी हैं तो भी उनका भी मवाख़ज़ा किया जाए। बहरहाल अब वो लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ही ये तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये चाहते थे, और फिर वो अली जफ़र जब दलाल दे रहे थे और दीगर वकला, तो उसमें भी ये तस्करा आया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये डाउट्स जो है ना वो कर रहे थे, डाउट कास्ट कर रहे थे कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। उन्होंने कहा ये डाउट्स कास्ट करना जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है इलेक्शन के मामले में, क्योंकि आवाम को इलेक्शन से दूर नहीं रखा जा सकता, और इस किस्म की गुफ्तगू करना वो भी आइन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस एंकर को भी ये ज़रूरत है वो टीवी पर मत जाए। उन्होंने कहा जिस एंकर को भी ये इस पर कोई एतराज़ है वो टीवी पर मत जाए, घर जाए और बीवी के सामने अपना एतराज़ जाहिर करे। यानी बेगमात के हाथ में एक लीवर आ गया कि वो शौहर को कहे चल तेरी गल नहीं सुन दी। बहरहाल बड़ा लैंडमार्क डिसीजन आया, सब खुश हो गए। बिलावल भुट्टो का तबसरा बड़ा मज़ेदार है, और उन्होंने एक बड़े पते की बात कही है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिकेट की है। उन्होंने कहा इलेक्शन का चांद नज़र आ गया, मुबारक हो। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट पर दाखिलत ना करती तो बेहतर होता। अब नाज़रीन अब आते हैं वो जो इलेक्शन कमीशन ने हाथ किया वो उस जानिब। जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब वो आर्टिकल 257 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पोलिंग डेट मुकर्रर कर रहा है 8 फरवरी। अब आइन का आर्टिकल 48(5) बहुत वाज़ेह है, जो सदर को ही इख्तियार देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी गुज़िश्ता रोज़ इसी जानिब इशारा किया था। इलेक्शन कमीशन को उसे मेंशन करना चाहिए था, नहीं किया, ये हाथ किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वसीतर मफाद में उसको नज़रअंदाज किया। मेरी ज़ाती राय ये है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, वरना इस पर बड़ी आसानी से इलेक्शन कमीशन की खिंचाई हो सकती थी। और अच्छा हुआ अब इलेक्शन की तारीख मुकर्रर हो गई और सब सियासी जमातों को मौका मिलेगा कि वो करें। इसी में जहाँ नाज़रीन इसी के साथ ये सवाल जुड़ा है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी कि नहीं। उसके हवाले से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुज़िश्ता शब भी बात हुई थी, और आज भी उनकी मीडिया से गैर रस्मी बातचीत हुई। गुज़िश्ता शब उन्होंने वादे कर दिया था कि बल्ला होगा इंतखाबात के इंतखाबी निशानात में। अब ये किसके पास होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज उन्होंने ये बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को आइडियलाइज़ किया करता था। इमरान खान बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं, उन्हें कुछ चीज़ें नहीं करना चाहिए थी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब आप चीज़ें ख़राब करते हैं तो फिर मुश्किलात होती हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आवाम के जज्बात का ख्याल करना चाहिए, और हमारी कोशिश ये थी कि हम तमाम सियासी जमातों से बात करते, तमाम सियासी क़यादत को अपने साथ बिठाते। ये कामयाब नहीं हुई बहरहाल, लेकिन उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बड़ा सिग्निफिकेंट जुमला कहा कि मैं इमरान खान को आइडियलाइज़ करता था। एक इस मनसब का आदमी जब ये बात करता है तो उसकी एक अहमियत होती है, लेकिन मेरी राय में आईनी अहदेदारों को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, वो उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। नाज़रीन अब आते हैं दो खबरों की जानिब। पहली खबर तो यह है कि बुशरा बीबी से मुतालिक एक इत्तला है। ये इसकी तरदीद कहीं से नहीं हुई, मैंने कोशिश की लेकिन तरदीद कहीं से नहीं हुई। ताहम यह भी इत्तला है, मैं इसको हतमी तौर पर जो है ना इसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ज़राए ये बताते हैं
और जिम्मेदारी राय पर है, यानी दरोग बरगर्दने रावी, जो जिस रावी ने मुझे बताया है, अगर गलत बताया है तो वो दरोग का जिम्मेदार वो है। इतना ये है कि बुशरा बीबी ने ऑफ़र किया है कि वो 9 मई की मजम्मत करने पर तैयार हैं, और इतना ये भी है कि नदीम मलिक या किसी और अच्छी साख के हामिल जो एंकर हैं उनके साथ उनका इंटरव्यू होगा, राब्ते किए जा रहे हैं, और उस इंटरव्यू में फिर गुफ्तगू होगी खुलकर। और हमारे एक दोस्त ने इसको मानेका मिज़ाइल का नाम दिया है। उन्होंने तो खावर मानेका मिज़ाइल का नाम दिया है, मैंने उसमें से खावर निकाल दिया, मानेका मिज़ाइल आपको बता दिया। तो मानेका मिज़ाइल कब चलता है कब नहीं चलता ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अब ताज़ा तरीन इत्तला यही है कि एक अच्छी साख के हामिल एंकर के साथ बुशरा बीबी का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड होगा, फिर वो ऑन एयर जाएगा। देखिए ये कब होता है या नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है सदर मुमलिकत से मुतालिक। वो कि सदर मुमलिकत ने इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया था एक, कि मेरा दिल दहल गया जब इमरान खान गिरफ़्तार हुए, उस बयान को जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने किसी अच्छी नज़र से नहीं देखा, और उनका ये ख़्याल है कि सदर मुमलिकत के मनसब पर बैठे शख्स को, चाहे वो अपनी एक्सटेंशन पर ही हो, इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए, और वाकई नहीं देना चाहिए, क्योंकि सदर मुमलिकत एक गैर जानिबदार अहदा समझा जाता है। बहरहाल सदर ने बड़ी कोशिश की कि उनका पैचअप हो जाए और फिर उनको आगे कंटिन्यू कर लिया जाए मुतफ़िका सदर के तौर पर, लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो जब खेलती हैं तो फिर वो अपने अंदाज में खेलती हैं। तो सदर मुमलिकत की ये कोशिश कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि इसको कबूल नहीं किया जा रहा, और इस बात का भी नोटिस लिया है, और बाद सियासी जमातों ने, ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, के कुछ लोगों ने, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर एक इंडिकेट ये किया है कि सदर को 11 फरवरी ही मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि 11 फरवरी सुप्रीम कोर्ट एग्री कर गई थी, और उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि चलिए अच्छा है, बच्चों को एक दिन और छुट्टी मिल जाएगी स्कूलों से, वो एक अलग बात है, लेकिन सदर मुमलिकत के हवाले से बस अब ताज़ा तरीन इतला ये है कि वो अब किसी हल्के में काबिल कबूल नहीं रहे, और उनको इलेक्शन के फौरी बाद जाना होगा। और मेरी इतला ये भी है कि इलेक्शन होते ही एक कोशिश ये होगी कि वो इलेक्शन से पहले एक कोशिश ये होगी कि वो इस्तीफ़ा दे जाएँ। इलेक्शन जो है वो सादिक संजानी साहब की मौजूदगी में हो कायम मकाम सदर के तौर पर। अगर सदर इस्तीफ़ा नहीं देते तो उनके साथ उनको कोई मजबूर नहीं करेगा, लेकिन मेरी इतला ये है कि एक कोशिश ये ज़रूर होगी, उनको मशवरा ज़रूर दिया जाएगा। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।